नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हम विषय करने वाले हैं वो आपके लिए एकदम नया है और उस विषय का नाम है र के रूप। कि र के हिंदी के शब्दों में कितने प्रकार के रूप होते हैं और कैसे कैसे हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं। तो आओ समझते हैं। र के रूप समझने के लिए हमारे पास 3 शब्द हैं बच्चों, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है कर्म, दूसरा है क्रम और तीसरा है ट्रक। चलो आइए देखते हैं कि इनमें र के अलग अलग रूप क्यों हैं। देखो बच्चों, जो पहला शब्द है कर्म, कर्म में क्या है, क जो है वो पूरा है। ये जो र ऊपर पड़ता है इसे हम बोलते हैं र रेफ। जो किसी वर्ण के र सिर पे आता है उसे हम बोलते हैं र रेफ। जो पैरों में आता है उसे हम बोलते हैं र पदेन। तो 2 रूप है, र रेफ है, र पदेन है। जो सिर पे आता है ना र, वो आधा होता है, यानी कि ये क पूरा हो गया और ये इस प्रकार है, र हलंत है, क र म। तो इसे हमने इस प्रकार से लिख दिया है कर्म। ठीक है जी। दूसरी बात, क्रम और ट्रक। बेटा क्रम जो है इसमें क्या होता है कि जो क जिस वर्ण के पैर में पड़ता है वो वर्ण आधा होता है। यहाँ पे क जो है वो आधा है, र पूरा है और म। तो इसको बजाय कि हम ऐसे लिखें, इसे हमने लिखा है इस प्रकार से क्रम। ठीक है, क्रम यानी कि सीक्वेंस। ये जो है र पदेन है, ये र रेफ था, पैर वाला र पदेन है। अब बच्चों तीसरी बात आ गई कि ट्रक। ट्रक में जो र पड़ रहा है ये कौन सा र है बच्चों? इसमें भी जो ट है वो आधा है, यानी कि ट हलंत वाला है, र है पूरा और क। ट्रक को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब बात ये है कि कर्म जो था, क्रम में हमने र ऐसे क्यों डाला है और ट्रक में हमने र इस प्रकार क्यों डाला है, आइए इसे समझते हैं। बच्चों कारण इसका ये है कि जब भी र जो पूरा है उसके आगे कोई अक्षर आधा आ रहा है तो र को हम उस अक्षर के पैर में डालते हैं। जैसे हम कि यहाँ पे देखा ही है हमने कि र पूरा जो था उसके आगे क आधा आया तो र उसके पैरों में चला गया, क्रम बन गया। ट हलंत वाला यानी कि ट आधा था, र पूरा है तो र इसके पैरों में चला गया। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पे र इस प्रकार का है, यहाँ पे र इस प्रकार का है, ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब भी र के आगे कोई ऐसा वर्ण आए जिसके पास खड़ी लाइन हो, जैसे कि हमारे पास क में खड़ी लाइन है, ये है खड़ी लाइन, इसे हम बोलते हैं खड़ी लाइन, तो र उसके पैरों में इस प्रकार जाएगा। जैसे कि मान लो ग है, ग में भी ये लाइन खड़ी है ना, जब इसके आगे पूरा र आएगा तो वो ग के पैरों में इस प्रकार चला जाएगा, जैसे कि ग्राम में होता है। ठीक है, आपके पास मान लो भ है, भ आधा है, आगे र है, तो यहाँ भी क्या होगा, जो र होगा भ के पैर में इस प्रकार जाएगा, जैसे कि हमारे पास भ्रमण में होता है, घूमना में होता है। तो जब भी र पूरे के आगे कोई आधा अक्षर ऐसा हो जिसके पास के खड़े लाइन हो इस प्रकार से, तो र उसके पैरों में ऐसे हम लिखेंगे। और अगर उसके पास लाइन जो है वो खड़ी नहीं है, जैसे कि ट के पास है, ट जो है वो गोल अक्षर है, अब इसके पास लाइन खड़ी नहीं है तो यहाँ पे जो है र इसके साथ आएगा, वो इस प्रकार से आ जाएगा, ट्र के भांति आएगा। तो चलिए आइए हम एक करते हैं उदाहरण। हमारे पास प्रश्न है बच्चों कि तीर्थ शब्द का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है। आपके सामने 3 विकल्प हैं। पहले हम देखते हैं कि सही वर्ण विच्छेद क्या होगा इसका। बच्चों पहले है त को बड़ी ई, यानी कि त हलंत आएगा, साथ में क्या आएगी, बड़ी ई आएगी। तीनों में त हलंत और बड़ी ई आ रही है, ये बिल्कुल सही है। इसके आगे है बच्चों थ के ऊपर पड़ा हुआ है र। अब आपको पता है कि ये र रेफ है,
जो सिर पे आता है र वो हमेशा आधा होता है, यानी कि र जो है ये हलंत वाला है, इसके साथ अ नहीं आएगा। बस इसका मतलब ये है कि जो पहली ऑप्शन है ये तो गलत हो गई, क्योंकि ये र आधा है, र रेफ वाला है। इसका मतलब पहली ऑप्शन हम काट देते हैं। अगली है जी र हलंत वाला आ गया, ये ठीक है। यहाँ भी र हलंत वाला है, ये भी आधा र है, ये भी सही है। आगे है बच्चों थ। अब जो थ है वो कौन सा है? थ पूरा है, यानी कि थ हलंत, साथ में क्या आएगा? इसके अ आएगा छोटा, यानी कि सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर दूसरी। त हलंत जमा बड़ी ई, ये बन गया ती। र हलंत वाला, क्योंकि र आधा है, र रेफ वाला है। फिर आ गया थ हलंत जमा अ तीर्थ। आइए हम एक और उदाहरण करते हैं। बच्चों अगली उदाहरण है कि प्रयत्न शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप इनको पढ़िए एक बार और देखिए कि कौन सा जो है सही इसका वर्ण विच्छेद होगा। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि प के पैर में क्योंकि र जो है पढ़ रहा, ये र कौन सा होता है? ये है र पदेन, क्योंकि ये पैर में आ रहा है, इसे हम बोलते हैं र पदेन। ये पैर में तभी आएगा जब इससे पहला अक्षर आधा होगा, यानी कि अब क्योंकि ये प के पैर में आ रहा है इसलिए प आधा है, प हलंत वाला है। इसका मतलब है जो पहली ऑप्शन है प हलंत और अ, ये तो हो गई गलत, क्योंकि प जो है वो पूरा नहीं है, प आधा है, यानी कि प हलंत वाला और प हलंत वाला इन दोनों ऑप्शंस में सही है। आगे देखते हैं, आगे जो र है वो है पूरा, क्योंकि ये पैर में आ रहा है, ये पूरा र है। दूसरी ऑप्शन में र जो है वो आधा है। तीसरी में र हलंत और अ, यहाँ पे र पूरा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आके गलत हो गई। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, प हलंत, प यहाँ पे आधा था, ठीक है। आगे आ गया जी र हलंत और अ, क्योंकि र पूरा है, अब यह भी पूरा है, य हलंत और अ, ये भी सही है। आगे है आधा त, यानी कि त हलंत, ये भी ठीक हो गया। और आखिर में है पूरा न, यानी कि न हलंत और अ। इसका अर्थ है प्रयत्न शब्द का जो कोशिश होती है सही वर्ण विच्छेद ऑप्शन नंबर तीसरी है।